स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो जो आपको बता रहे हैं वो है काई टेस्ट। इससे पहले टी टेस्ट का बताया था और उससे पहले सहसंबंध या कोरिलेशन। तो काई टेस्ट भी शायद किताब में मिले ना मिले आपको, आपकी जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ नहीं है ये टॉपिक आपके स्टैटिस्टिक्स से। तो आप ज़रूर से यहाँ अच्छे से सीखें और नोट्स बनाएं। ये है आपका काई स्क्वायर टेस्ट। इट इज़ मेनली यूज्ड, कब यूज़ किया जाता है? टू टाइप्स ऑफ डाटा, न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डाटा। इट इज़ यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट whether distribution of categorical variable differ from one another. Significant difference between the expected frequencies and the observed frequencies in one more category. The chi-square test is used in two similar but distinct circumstances for estimating how closely an observed distribution matches an expected distribution. We will all refer to this as the goodness of fit test for estimating whether two random variables are independent. ये देखिए, गुडनेस ऑफ फिट। द हाइपोथेसिस टेस्ट टेक्स ओनली वन फॉर्म, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला दे रखा है आपका, क्या 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 है ये भी बता रखा है। ये सब फॉर स्टेप्स टू काई स्क्वायर हाइपोथेटिक टेस्ट। स्टेप 1 क्या है? पहला चरण, एस्टैब्लिश हाइपोथेसिस। स्टेप 2 क्या है? कैलकुलेट काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, गणना करना काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स की। डूइंग सो रिक्वायर्स नोइंग, क्या हमारी रिक्वायर नोइंग है? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दूसरा एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, तीसरा ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। अब है थर्ड स्टेप, एसेस significance level. Doing so requires knowing the number of degree of freedom. फिर चौथा चरण है, finally decide whether to accept or reject the null hypothesis. Decision and conclusion. If the calculated chi-square value for the set of data you are analyzing is equal to or greater than the table value, reject the null hypothesis. There is a significant difference between the data sets that cannot be due to chance alone. If the number of you calculate is less than the number you find on the table, that you can probably say that and differences are due to chance alone. Example, t-test and chi-square test. Solution. There are two questions here about the mean t-test, about the standard deviation of variation chi-square. Therefore, two sets of hypotheses and two sets statistics is required. For means the hypotheses are this. समझिए इसको, ये पूरा अच्छे से समझा रखा है। n is equal to 28 and alpha is equal to 0.01, t is equal to x bar माइनस म्यू अपॉन एस। इस ये वैल्यू सारी रखी हुई हैं, फिर सॉल्व किया है तो 3.16 आया है। फ्रॉम द टेबल वेयर v is equal to n minus 1 is equal to 27, critical value are plus minus 2.771, therefore reject cho n ho since 3.16 greater than 2.77. The modern mean is significantly different from that reported, higher than the reported value.
ठीक है, ये वाला भी समझिए, ये देखिए। फिर कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन द मीन हाइट ऑफ एडल्ट यूएस मेल्स इज हायर reported in 1902, but the variability is heights is not significantly different today than in 1902. Example, goodness of fit, ये देखिए आप। फिर इसका सॉल्यूशन इस तरह से टेबल है, तो उसकी वैल्यू को कैसे रखा है और सॉल्व किया है ये आप इसमें से करिए बिल्कुल। और आज का आपका जो इस पे क्वेश्चन है वो आपको करने हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, इसका पूरा डिटेल इस पे एक पूरा ऐसे लिखिए काई स्क्वायर टेस्ट पे, जिसमें दो तो आपको ये इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व प्रॉब्लम्स, और दो आपको ढूंढ के करनी है अनसॉल्व प्रॉब्लम्स जो पिछले सालों में MLSU में काई स्क्वायर टेस्ट पर आए हुए हैं क्वेश्चन, वो सॉल्व करने हैं। ये इसका काई स्क्वायर टेस्ट का आपका थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का असाइनमेंट है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।